Hi guys, this is Kaushal Rawat and today we will continue our topic Advent of Europeans और उसी में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले जो हमारे यहाँ आए थे तो वो थे पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगीज़। तो पुर्तगीज़ में हमने सबसे पहला नेविगेटर पढ़ लिया था जो आपका वास्को डी गामा था। ठीक है, और वास्को डी गामा के बाद कैब्राल और कैब्राल के बाद हमने फर्स्ट गवर्नर भी देख लिया था उनका। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और आज नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, इसका टाइम पीरियड रहा आपका 1509 से लेकर 1515 तक। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क की। ठीक है, 1509 से लेकर 1515 तक। ही इज़ आल्सो नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज़ इन इंडिया। ठीक है, इसको क्या माना जाता है? रियल फाउंडर। ठीक है, पुर्तगालियों का रियल फाउंडर किसको माना जाता है? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को। स्ट्रेंथनिंग द ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी जिसको इंट्रोड्यूस किया था किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ठीक है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की जो पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, उसको इसने और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। किस तरीके से किया अभी पढ़ेंगे। ही एक्वायर्ड गोवा। ठीक है, इसने गोवा को भी एक्वायर किया। ठीक है, कब एक्वायर किया? 1510 में। ठीक है, 1510 में ही एक्वायर्ड गोवा। कब? 1510। ही एबोलिश सती सिस्टम। अब जो एरियाज़ इनके अंडर थे, जो पुर्तगालियों के एरियाज़ थे, मतलब जहाँ जहाँ इनकी फैक्ट्रीज थी या जो एरियाज़ इनके अंडर आ चुके थे, तो इन्होंने वहाँ पे सती सिस्टम को एबोलिश कर दिया। ठीक है, जब कौन आया यहाँ पे? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, देन हिज सक्सेसर जो इसके बाद आए, दे कैप्चर दामन। ठीक है, बम्बे, हुगली एट्सेट्रा। इन एरियाज़ पे दामन हो गया, बम्बे हो गया, हुगली हो गया, ये सारे एरिया कैप्चर किए इसके बाद वालों ने। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ही इज़ आल्सो नोन एज, क्या जाना जाता है इसको? रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज़। तो आपको अगर एग्जाम में आया कि हु इज़ द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज़, तो ही इज़ नॉट ए वास्को डी गामा। ठीक है, वो कौन है? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, और ही स्ट्रेंथन ब्लू वाटर पॉलिसी। गोवा को एक्वायर किया कब? 1510 में। ठीक है, देन उसके बाद सती सिस्टम को एबोलिश किया और इसके सक्सेसर जो आए इसके बाद उन्होंने दामन, बम्बे, हुगली एट्सेट्रा को कब्जा किया। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस कार्टर सिस्टम। ठीक है, अब ये किस तरीके से ब्लू वाटर पॉलिसी को स्ट्रेंथन करता है उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी को किस तरीके से इसने स्ट्रेंथन किया, हाउ ही स्ट्रेंथन ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, इसने क्या किया कि ही इंट्रोड्यूस कार्टर सिस्टम। एक कार्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और दूसरा काफिला सिस्टम। ठीक है, एक कार्टर सिस्टम और दूसरा क्या है? काफिला सिस्टम। ठीक है, कार्टर सिस्टम और दूसरा क्या है? काफिला सिस्टम। ठीक है, चलिए समझते हैं दोनों को, कार्टर सिस्टम और दूसरा काफिला सिस्टम। ठीक है, अब एक्चुअली क्या था कि यहाँ पे अरब भी ट्रेड कर रहे थे इंडियन ओशन में। ठीक है, मतलब इंडिया से सामान खरीदते थे, इंडोनेशिया से, कहीं से भी, चाइना से। ठीक है, तो ये यहाँ से निकलते थे, हर जगह ट्रेड हो रही है। ठीक है, ये हम अगर अपना बात करते हैं वेस्टर्न एशिया की, सेंट्रल एशिया की, तो हर जगह से ट्रेड हो रही है थ्रू कहाँ से? सी रूट। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ब्लू वाटर पॉलिसी कि ये एरियाज़ यहाँ पे भी इन्होंने कब्जा किया, यहाँ पे और यहाँ और यहाँ। ठीक है, अब इसी चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने लगा। अब क्या किया है कि यहाँ से जो शिप्स निकलती थी यहाँ पे पास सिस्टम लगा दिया। क्या लगा दिया? पास सिस्टम। ठीक है, पास सिस्टम मतलब जो भी शिप निकलेगी यहाँ टैक्स देना पड़ेगा 5% ऑफ देयर टोटल गुड्स। ठीक है, 5% अपनी टोटल गुड्स का आपको टैक्स देना पड़ेगा। कहाँ? जब आप यहाँ से निकलोगे स्टेट ऑफ मलक्का से, यहाँ भी देना पड़ेगा। फिर अगर आप इंडिया कोस्टल एरिया में जाते हो तो यहाँ भी आपको 5%, उसी प्रोडक्ट उसी शिप पे आपको 5% यहाँ देना पड़ेगा, 5% यहाँ देना पड़ेगा। अगर आप सेंट्रल एशिया जा रहे हो यहाँ से, ठीक है, गल्फ़ ऑफ पर्शिया से अगर होकर के जा रहे हो, गल्फ़ ऑफ हार्मोस, ठीक है, तो अगर यहाँ से होकर के जा रहे हो तो तब आपको यहाँ भी कितना देना पड़ेगा? 5%। अगर रेड सी से जा रहे हो थ्रू गल्फ़ ऑफ एडन तो यहाँ भी आपको क्या देना पड़ेगा? 5%। ठीक है, तो मतलब एक ही शिप पे आपको क्या देना पड़ेगा? हर जगह पास सिस्टम 5-5% देना पड़ेगा। तो इसी सिस्टम को क्या बोला गया? कार्टर सिस्टम। ठीक है, कार्टर सिस्टम, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको?
पास सिस्टम। तो हु इंट्रोड्यूस पास सिस्टम? तो ही वाज अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, किसने फाउंड किया? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। अब देखते हैं दूसरा वाला। अब जब ये पास सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इसने, तो पास सिस्टम इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या होने लगा कि अरब्स और इनके बीच में, मतलब इन्होंने क्या करना कि एक दूसरे की शिप्स को रास्ते में रोक लेना, ठीक है, रोक के डुबा देना, ठीक है, सामान लूट लेते थे और क्या करते थे, टैक्स नहीं देने के चक्कर में एक दूसरे को मारना, शिप्स डुबो देना, सामान लूट लेना, ये चीज़ें करने लगे। तो अब इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के तौर पर ये क्या करने लगे कि अकेली शिप नहीं भेजने लगे, 4-4 शिप्स भेज दी इकट्ठी, 5-5 भेज दी, 10-10 भेज दी, ठीक है। तो ये जो इकट्ठी शिप्स भेजने लगे, दिस इज़ नोन एज काफिला सिस्टम, ठीक है। इसको क्या कहा जाने लगा? काफिला सिस्टम। कौन सा वाला सिस्टम? काफिला सिस्टम के ग्रुप्स ऑफ शिप, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ शिप्स विल बी सेल्ड, ठीक है, कि अकेली शिप नहीं भेजी जाएगी, ग्रुप ऑफ शिप्स भेजी जाएंगी, ठीक है। तो दीज वर दी टू सिस्टम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क वाज दी सेकंड गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया, ठीक है। ही स्ट्रेंथेंड कौन सी पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी। दो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। पहला वाला था आपका कार्टेज सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं? पास सिस्टम। और दूसरा वाला सिस्टम क्या था आपका? काफिला सिस्टम, ठीक है। दूसरा क्या है? काफिला सिस्टम, जिसको आपने क्या पढ़ा? ग्रुप ऑफ शिप्स, ठीक है, सेल्ड। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट गवर्नर की। वो कौन था? नीनो डी कुना, ठीक है। नेक्स्ट कौन है? नीनो डी कुना। इसका टाइम पीरियड है 1529 से लेकर 38। अब जो इसके बीच वाला टाइम पीरियड आया, तो हमने क्या पढ़ा कि उसके सक्सेसर्स, जो उसके सक्सेसर आए, उन्होंने दामन, बम्बे, उगली वगैरह एरियाज़ को कैप्चर किया। नॉट इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए हम जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट कौन है? नीनो डी कुन्हा, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर। देन उसके बाद अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। और अब थर्ड पढ़ने जा रहे हो आप, नीनो डी कुना, ठीक है। थर्ड कौन है? नीनो डी कुना, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। थर्ड गवर्नर नहीं है, इसके पहले भी आए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसने क्या किया? शिफ्ट हेडक्वार्टर। सबसे पहला काम इसने क्या किया कि जो हेडक्वार्टर कोचीन में था, ठीक है, जो हेडक्वार्टर कोचीन में किसने बनाया था? वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा बना के गया था 1501 में। हेडक्वार्टर कहाँ था पुर्तगालियों का? 1501 से कहाँ पे था? कोचीन में। उस हेडक्वार्टर को इसने शिफ्ट किया कहाँ? गोवा। अभी अभी मैंने आपको बताया गोवा को किसने कैप्चर किया और कब कैप्चर किया, कमेंट सेक्शन में बताना है आपने, ठीक है। तो इसने क्या किया कि ही शिफ्ट हेडक्वार्टर शिफ्ट किया कहाँ से? कोचीन से गोवा। कोचीन में किसने बनाया? क्या बताया मैंने आपको? वास्को डी गामा। कब बनाया था? 1501 में, ठीक है। देन उसके बाद और क्या किया? ड्यूरिंग दिस टाइम, अब क्या हुआ कि इसी समय पे दूसरी साइड से एक और फॉरेन पावर यहाँ पे पहुँच चुकी है। कौन? मुगल्स, ठीक है। कौन यहाँ पे पहुँच चुके थे? मुगल्स। अब मुगल्स में सबसे पहले आए बाबर, ठीक है। बाबर रहे आपके 1526 से लेकर 30 तक, ठीक है। देन उसके बाद दूसरा आता है हुमायूं, ठीक है। कौन आया? दूसरा हुमायूं। तो हुमायूं क्या कर रहा था? हुमायूं अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहा था, ठीक है। क्या कर रहा था? एक्सपेंड कर रहा था। तो उसने क्या किया कि इसी समय पे अटैक किया कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ अटैक किया? गुजरात। उस समय पे गुजरात के राजा थे बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह। कौन थे? सुल्तान बहादुर शाह। उस समय पे गुजरात के राजा कौन थे? बहादुर शाह, ठीक है। जब किसने अटैक किया? हुमायूं ने। तो बहादुर शाह ने हेल्प ली किसकी? नीनो डी कुन्हा की। नीनो डी कुन्हा की हेल्प ली और उसको क्या दे दिया? बैसीन, ठीक है, कि आप इनको हरा दो और हम आपको ये बैसीन दे देते हैं, और उसके साथ साथ आपको प्रॉमिस किया कि ड्यू में आपका हम एक नेवल बेस बना देंगे, ठीक है। नेवल बेस बना देंगे कहाँ पे? ड्यू में। क्लियर? दोनों के बीच में बातचीत हुई। नीनो डी कुन्हा ने हेल्प किया, हुमायूं को भगाया और गुजरात को उससे सेव किया। किससे? हुमायूं से। और किसको बचाया? बहादुर शाह। बहादुर शाह को। बहादुर शाह कौन है? सुल्तान ऑफ कहाँ का? गुजरात का, ठीक है। क्लियर हुआ? हमने क्या पढ़ा कि भाई यहाँ पे कौन आ चुके थे? मुगल्स। हुमायूं ने क्या किया? एक्सपेंशन स्टार्ट किया। हुमायूं ने क्या किया? एक्सपेंशन स्टार्ट किया। और किस पे अटैक किया? गुजरात पे। गुजरात में कौन बैठा हुआ है? बहादुर शाह, ठीक है। कौन बैठा हुआ है? बहादुर शाह। बहादुर शाह ने किसकी हेल्प ली?
नीनो डी कुना की। नीनो डी कुना ने हेल्प की और उसने उसको क्या दे दिया, बैसिन, एक कोस्टल एरिया मिलेगा आपको, ठीक है, ये दे दिया। और देन उसने कहा कि भाई हम आपका एक नेवल बेस भी बनाएंगे, कहाँ पे, ड्यू में, लेकिन हमें किसी भी तरीके से क्या कर दो कि इनसे, हुमायूं से बचाओ मेरी टेरिटरी को। अब उसने इसको प्रोटेक्ट किया, लेकिन प्रोटेक्ट करने के बाद इसने जो नेवल बेस था, नेवल बेस बनाया, लेकिन नेवल बेस बनने के बाद क्या हुआ कि नेवल बेस बनने के बाद जो वहाँ के नेटिव लोग थे उनके साथ पुर्तगालियों की थोड़ी बनने नहीं लगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मतलब ये भगाने के चक्कर में थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इस चक्कर में फोर्टिफिकेशन लगा करने, कौन, बहादुर शाह। बहादुर शाह ने क्या करना शुरू किया, फोर्टिफिकेशन करना शुरू की अपने आसपास के एरियाज़ में। तो अब क्या हुआ कि फोर्टिफिकेशन करने की वजह से नीनो डी कुना को गुस्सा आया, दोनों बातचीत करना चाहते थे लेकिन बातचीत नहीं हुई। तो नीनो डी कुना ने उसको शिप में बुलाया, ठीक है, कहाँ बुलाया, शिप में बुलाया बातचीत करने के लिए, किसके साथ, बहादुर शाह के साथ। तो बहादुर शाह को वहीं शिप में फिर उसने थोड़ी दूर ले गया समुंदर में, गुजरात के किनारे, और वहीं उसको डबो करके मार दिया, ठीक है। कौन, नीनो डी कुन्हा। कब मार दिया बहादुर शाह को, 1937 में, ठीक है। होप सो क्लियर हुआ। नेक्स्ट कौन पढ़े हम, नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा क्यों इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट हेडक्वार्टर फ्रॉम कोचीन टू गोवा। तो हु शिफ्ट हेडक्वार्टर फ्रॉम कोचीन टू गोवा, तो ही वाज नीनो डी कुन्हा, ठीक है। देन उसके बाद कुन्हा किसको मार दिया, बहादुर शाह को। बहादुर शाह कौन है, सुल्तान ऑफ गुजरात, ठीक है। देन उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ पुर्तगीज़, ठीक है, पुर्तगालियों की क्या कंट्रीब्यूशन रही, ठीक है, क्या किए ये इंडिया में। तो सबसे पहला कल्टीवेशन ऑफ तंबाकू, पोटैटो, पाइनएप्पल, टोमेटो एंड नट्स, ठीक है, इन सब की कल्टीवेशन इन लोगों ने स्टार्ट की थी, कहाँ पे, इंडिया में। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस भी इस्टेब्लिश की हमारे यहाँ कब, 1556 एट दी सेंट कॉलेज गोवा, ठीक है, याद रह जाएगा। पुर्तगालियों की क्या कंट्रीब्यूशन रही, कल्टीवेशन ऑफ टबैको, पोटैटो, पाइनएप्पल, टोमेटो भी, ठीक है, टोमेटो भी, एंड देन उसके बाद नट्स। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे, गोवा में, कब, 1556, कहाँ पे, सेंट कॉलेज गोवा, ठीक है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द पुर्तगीज़। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, पुर्तगीज़ फर्स्ट टू कम लास्ट टू लीव। जितने भी फॉरेन ट्रेडर्स हमारे यहाँ आए थे उन सभी ट्रेडर में से जो सबसे पहले आए थे वो थे पुर्तगीज़, और जो सबसे लास्ट में गए इंडिया को छोड़ के वो भी कौन थे, पुर्तगीज़, ठीक है। देन उसके बाद दे लीव गोवा, इन्होंने सबसे लास्ट जो हमारी टेरिटरी छोड़ी थी वो क्या थी, गोवा, कब, 1961, ठीक है। देन उसके बाद ये कल्चरल एलिमेंट स्टिल फाउंड गोवा, पुडुचेरी एंड पार्ट ऑफ कोची। आज भी इनके कल्चरल एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे कुछ एरियाज़ में मिलते हैं, लाइक गोवा, पुडुचेरी एंड कोची। ये क्या करते थे एक्चुअली, जो भी इनके साथ लोग आते थे वो यहीं शादी करते थे, शादी करने के बाद यहीं सेटल हो जाते थे, ठीक है। तो यही कारण है कि आज भी इनके क्या मिलते हैं, हमें कल्चरल एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने, पुर्तगाली हमारे ख़त्म हुए, कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले कौन आया, वास्को डी गामा, ठीक है, कौन पहुंचा हमारे यहाँ, वास्को डी गामा, कब पहुंचा, 1498, ठीक है, 1498। देन उसके बाद हमने पढ़ा कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, कौन पढ़ा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 2 बैटल्स लड़ी, बैटल ऑफ चौल, बैटल ऑफ ड्यू, ठीक है। देन उसके बाद उसने और क्या किया, आपने पढ़ा कि ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, ही वांट टू मास्टर इन इंडियन ओशन। देन उसके बाद आपने पढ़ा अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, क्या पढ़े हम, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। अल्फोंसो इज़ द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज़ इन इंडिया, ठीक है। क्या क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, कार्टर सिस्टम, और दूसरा कौन सा, काफिला सिस्टम, कार्टर सिस्टम, और दूसरा क्या है, काफिला सिस्टम, ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस किया, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई ही एबोलिश सती सिस्टम, गोवा को कैप्चर किया, कब, 1510 में, ठीक है। देन उसके बाद हमने पढ़ा लास्ट वन इज़ नीनो डी कुन्हा, ठीक है, नीनो डी कुन्हा, जिसने किसको मारा, बहादुर शाह। बहादुर शाह कौन था, सुल्तान ऑफ गुजरात, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डच, ठीक है। चलिए, डच कहाँ, कौन सी कंट्री है, कहाँ पे है, डच लोग जो हैं वो कहाँ रहते हैं, नीदरलैंड। ये आपको छोटी सी कंट्री मिल रही है, नीदरलैंड, ठीक है, यूरोप की कंट्री है नीदरलैंड। ये आपका स्पेन है, ये पुर्तगाली हैं, ठीक है, ये फ्रांस है, ये भी हमारे यहाँ आएंगे, और ये भी हमारे यहाँ आएंगे, ठीक है। तो ये सब पढ़ेंगे आगे। तो ये आपके आगे नीदरलैंड वाले, ठीक है। अब कौन, इन्होंने देखा कि पड़ोसी बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, ये वाले है ना, तो ये भी यहाँ से निकले क्या करने, ट्रेड करने, कहाँ पे,
इंडिया में, ठीक है। इन्होंने अपनी कंपनी बनाई और चल पड़े कहाँ, इंडिया, ठीक है। चलिए बात करते हैं इनकी। तो द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। इनकी कंपनी का क्या नाम था, द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। फर्स्ट कंपनी, देखो अब यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो पहले हमने पढ़े वो सिर्फ ट्रेडर्स थे, उन्होंने कोई कंपनी वंपनी नहीं बनाई थी। जो कौन आए पहले, पुर्तगाली। लेकिन ये जब आए तो इन्होंने एक प्रॉपर कंपनी बनाई और वो कंपनी बना करके यहाँ पहुँचे, ठीक है। तो फर्स्ट कंपनी हु रीच इन इंडिया, तो इट वाज यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। या कौन थे वो, तो डच थे, ठीक है। कहाँ से आए, नीदरलैंड से। हमारे यहाँ कब पहुँचे, अराइव्ड इन इंडिया ऑन 1602, ठीक है। कब पहुँचे हमारे यहाँ, 1602। वो वाले कब पहुँचे थे, 1498, ठीक है। किन की बात कर रहा हूँ, पुर्तगालियों की, ठीक है। देन उसके बाद फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनी इन दी वर्ल्ड, ठीक है। ये पहली मल्टीनेशनल कंपनी थी पूरे वर्ल्ड में उस समय पे, ठीक है। मल्टीनेशनल फर्स्ट, मतलब देखो नीदरलैंड से बनी और कहाँ आई ट्रेड करने, इंडिया में। तो हुआ ना मल्टीनेशनल, एक नेशन से बनी और दूसरे नेशन में ट्रेड करने आई, तो दैट्स वाई इट वाज मल्टीनेशनल कंपनी। उसके बाद दे वांट टू अर्न प्रॉफिट, ये यहाँ पे ये भी क्या करना चाहते थे, ट्रेड करना चाहते थे, प्रॉफिट कमाना चाहते थे थ्रू ट्रेड ऑफ कॉटन, गुड कॉटन, इंडिगो, सिल्क, राइस एंड ओपियम, ठीक है। इन सब की ट्रेड करके ये भी क्या कमाना चाहते थे, प्रॉफिट। किसकी बात कर रहे हैं हम, डच। क्या नाम था कंपनी का, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, ठीक है। वर्ल्ड की क्या थी, मल्टी नेशनल फर्स्ट कंपनी, ठीक है। दे वांट टू, क्या चाहते थे, दे वांट टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम कॉटन, इंडिगो, सिल्क, राइस एंड ओपियम, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बनाई ये अपनी, मसूलीपट्टनम, ठीक है। कहाँ बनाई इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री, मसूलीपट्टनम। पुर्तगालियों ने कहाँ पे बनाई थी अपनी फर्स्ट फैक्ट्री, कोचीन, कैलीकट में, ठीक है। याद रखेंगे। तो इन्होंने पहली फैक्ट्री 1605 कहाँ पे, मसूलीपट्टनम, ठीक है। पुलिकट वाज दी हेड क्वार्टर, पुलिकट को क्या बनाया अपना हेड क्वार्टर। किसकी बात कर रहे हैं हम, डच। मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री, पुलिकट को क्या बनाया अपना हेड क्वार्टर, ठीक है। उनका हेड क्वार्टर क्या था, कोचीन, और उसके बाद गोवा, ठीक है। देन उसके बाद दे डिफीटेड, ये दे है, ठीक है। दे डिफीटेड बाय ब्रिटिश इन बैटल ऑफ बडेरा, बडेरा को चिनसोरा बोल सकते हैं हम, बैटल ऑफ हुगली भी बोल सकते हैं। कब हुई, 1759। अब ये जो थे ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये इंडोनेशिया में भी थे। इंडोनेशिया में इन्होंने अपना जकार्ता वगैरह में, समुद्रा वगैरह वहाँ पे जाकर के अपने क्या बनाए थे, वहाँ पे जाकर अपने हेड क्वार्टर्स बनाए थे। तो वहाँ से भी ट्रेड कर रहे थे, सिर्फ इंडिया से नहीं, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ना कहाँ का, इंडिया का, बिकॉज हम इंडिया का पढ़ रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब बैटल ऑफ बडेरा जो हुई, चिनसोरा, तो वहाँ पे इनको हरा दिया किसने, दूसरे वाले ब्रिटिश जो जो हम पे मतलब रूल किए, ठीक है। तो उन लोगों ने इनको हरा दिया। देन डच हैव लीव कोरोमंडल कोस्ट, कब इन्होंने कोरोमंडल कोस्ट को छोड़ा, 1825, ठीक है। ये 1825 में छोड़ के इंडिया को निकल गए, ठीक है। वो वाले कब निकले, 1961, ठीक है। ये वाले 1825, ठीक है। किसकी बात करी अभी हमने, डच, ठीक है। शार्ट में देखेंगे अभी, डच कहाँ से आए, नीदरलैंड, ठीक है। कहाँ से आए हमारे यहाँ, नीदरलैंड से, ठीक है। नीदरलैंड से आए हमारे यहाँ, ठीक है। फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनी थी। इनकी कंपनी का क्या नाम था, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। पहली फैक्ट्री कहाँ बनाए, मसूलीपट्टनम। कब पहुँचे हमारे यहाँ, 1602। पहली फैक्ट्री 1605 कहाँ बनाई, मसूलीपट्टनम। हेडक्वार्टर कहाँ था, पुलिकट में, ठीक है। चलिए आप जल्दी से देखते हैं इनके फैक्ट्रीज, कुछ इम्पोर्टेंट्स, ठीक है। ये आपका आ गया पटना, ठीक है। देन उसके बाद ये आपका चिनसोरा, जहाँ पे बैटल हुई, बैटल ऑफ हुगली, ठीक है, 1759 में, यहाँ से हारे। क्लियर है। यहाँ ये है आपका मसूलीपट्टनम, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाए थे अपनी फर्स्ट फैक्ट्री, कब बनाई, 1605, ठीक है। क्या बनाई अपनी फर्स्ट फैक्ट्री, ठीक है, याद रह जाएगा। ये है आपका पुलिकट, ठीक है। पुलिकट क्या था इनका हेड क्वार्टर, क्या था हेड क्वार्टर। किसकी बात कर रहे हैं हम, पुलिकट वाज दी हेड क्वार्टर ऑफ किनका, डचेस, ठीक है। देन उसके बाद ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट कोचीन वगैरह में, ठीक है, नागापट्टनम, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है इनकी
इम्पॉर्टेंट फैक्ट्रीज़ हैं और ये इनके सी रूट्स हैं, ठीक है, जो रेड वाले। तो मैंने आपको बताया कि इंडोनेशिया वगैरह हर जगह से ट्रेड कर रहे थे, सिर्फ ऐसा नहीं था कि इंडिया में ही, ठीक है। ये आपका ये वाला कोस्टल एरिया, तो यहाँ से भी ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन से वाले, डचेस। अब रिमेनिंग हमारी रहती हैं 3, तो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू। अच्छा लगे अगर तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और दूसरों को भी शेयर करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।